तक उसे तबलीग का नहीं बताया ना, उसको अंदाजा नहीं था, तो वो कह रही थी कि मुझे बताए बगैर इसके साथ चला गया तो वो बहुत शेडी हरकत करने गया, तो पता चलता है कि तबलीग भी हुई है कि दो लड़के गए हैं तो तबलीग तो नहीं करने गए होंगे, ये तो कोई बॉय पार्टी होगी। अबू बकर अभी भी बिल्कुल पाक साफ, उसके दामन बिल्कुल कोई दाग। She doesn't care about anything else except the fact that why aren't you sharing it with me? I am your nucleus, your center, your universe, and you know this is what you have to do. फिक्र होती है हमें इज्जत की, हमें फिक्र होती है यार लोग क्या कहेंगे, और कितना प्यारा ये मैसेज है यहाँ। ओके आई डोंट, उसके लिए इतनी ये मतलब ये बात उसके लिए कोई मायने नहीं रखती। बड़ा अच्छा ही कैरेक्टर, कितना प्यारा है। और उसके बाद भी जब चीज़ें होती रही हैं, लव लेटर आया, कार्ड आया, आई लव यू, कितना क्यूट था अंदर से खाली। वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आपको खुश आमदीद कह रहे हैं कि आज जावेद मुकर्रम कलीम में, और बहुत तंग करती है मुझे भैया जी कभी कभी, क्योंकि आप गबल्ले करते हैं। मैं गबल्ले करता हूँ, कभी कभी करता हूँ गबल्ले, लेकिन उसमें भी मुझे ना वो नहीं माफ नहीं किया जाता। कैसे तंग करते हैं? नहीं गबल्ले कभी माफ नहीं करते। फॉन्डनेस अरे जी, अब कैसे तंग करते हैं बताएं प्लीज मुझे डायग्राम के साथ। कैसे क्या आपने क्या तंग किया? वो कह रही तंग, ओ इंस्टाग्राम so ये भी गबल्ला हो गया। तो इट वाज जस्ट सो थोड़ी सी आवाज़ फंस रही थी, तो मुझे वो इंस्टाग्राम याद आया कि एक खातून बात कर रही है एंड शी सेइंग Why are you copying me? आगे से एक जानवर कर रहा है, you know, अब the way it's mimicked so well, they get it, stop doing it, and you know like उसके मुंह इधर उधर जा रहे हैं, stop it, so it is just done so well. People on, you know, like even though doom scrolling is a terrible thing, लेकिन कभी कभी doom scrolling जब हम ये करते रहते हैं ना, it's one of the worst, मीनिंग कहते हैं कि आपका ब्रेन जो है ना वो वैसे ही मर गया है जब आप ये शुरू करते हैं तो। लेकिन उसमें कभी कभी इतनी फनी और इतनी हिलेरियस चीजें आती है। हाँ, there's another one, sorry I just have to tell you about this person's washing dishes, और एकदम से German language में ना, and there's a German shepherd looking out of the window barking at another dog. Speaking of dogs, I'm so happy. I'm still watching एक मोहब्बत और मुझे इतना अच्छा लग रहा है। उसमें आग ने एक बिल्ली रखी हुई है और बिल्ली आई उसमें, बिल्ली बहुत थ्रू आउट व्हेन ही इज इन द लॉकअप देयर इज अ लिटिल किटन ही इज पालिंग। ड्रामा बेहतर हुआ ये बताएं। हाँ अच्छा है। एंड हाजरा ने एक डॉग हैज केप्ट अ डॉग इन इट। Yeah, Hajat is constant. What's the name? I know the name of the dog. एक मोहब्बत और No, I know the name of the dog. Because वो बार-बार कहती भी है ना। हाँ। उसका। चले हम शुरू करते हैं जी। हम पेट्स ला सकते हैं अपने कभी शो पे? हाँ हम भी ले आए अपने पेट्स। प्लीज नेक्स्ट। मेरे तो बैठे अगर वो 6 घंटे गुजार सकते हैं सेट मेरे पे गुजार ले आओ ना, दे आर वेरी स्वीट। लिपिडोना आना चाहते हैं। एक मैं गोद में रख लूंगी, एक तुम गोद में रख लेना। हाँ बहुत ही प्यारे। चले सही है। लिपिडोना लेके आते हैं कल बस मंडे को। तो जिस ड्रामे की बात होगी वो है बहुत ही खास, और इस वक्त व्यूज तो उसके बेतहाशा आ रहे हैं। नादिया कितना है आपके पास पूरी कलेक्शन होती है व्यूज की? 3.2 मिलियन इन 12 आवर्स। ये देखिए 12 घंटे में इतने ज्यादा घंटे आप मॉनिटर कर रहे हैं। बिल्कुल, एक ये और एक नश्तर। अतिका जी आपसे स्टार्ट करेंगे। ड्रामा एकदम स्पेशली जो लास्ट वीक के फ्रीज से उसके बाद एकदम 12 घंटों में मिलियंस में व्यूज गए हैं। Obviously because वो फ्रीज ही इतना अच्छा था। ये बहुत अतिका जी ये बहुत हाई नंबर है। अभी देखती हूँ लेटेस्ट अब कितना हो गया। नो बट द थिंग इज इट्स वेल मेड ड्रामा, बहुत अच्छा बना है। शुरू में पहला एपिसोड मुझे थोड़ा सा हल्का लग रहा था फॉर सम रीजन, आई डोंट नो व्हाई, लेकिन द स्टोरी हैज पिक्ड अप, द कास्ट इज वेरी बिग, नाम बहुत बड़े बड़े हैं, एंड ओवरऑल इसको शूट बड़ा अच्छा किया गया है, कहानी बड़ी मज़े की है, एंड शरियार इज़ डूइंग सच अ फैंटास्टिक जॉब। दुर्रे, सबा, सानिया, फरहान ताहिर, आई मीन मेरा मतलब है कि एवरीबडी, दानिया, एवरीबडी आर डूइंग सच अ फैंटास्टिक जॉब। एंड वो फ्रीज ही इतना अच्छा मज़े का था, जहाँ पे आपको लगता है जैसे अबू बकर ने कोई बहुत बड़ा कोई क्राइम कर लिया कि माँ के पीठ पीछे उसने कहीं जाके शादी कर लिया ना। हम तो यकीन कर रहे थे कि ये चक्कर होगा, वो तो घर तक पहुँच गई है लड़की। इधर आके जब वो कहानी खुलती है कि नहीं यार एक्चुअली दिस गर्ल इज़ ऑब्सेसिव, और वो अपने ही उसमें वो कि जी मैंने तो मान लिया तो हमारी तो शादी हो गई है, तो वहाँ जाके अबू बकर बेचारा थोड़ा सा हम उसको
रिलीफ देते हैं कि यार चलो ठीक है, इस बेचारे ने नेकी में फंस गया है. सो आई थिंक ये उमेरा के ये दोनों ड्रामे चल रहे हैं उमेरा अहमद के, एंड बोथ टक्कर में है. स्क्रिप्ट्स स्टोरीज टक्कर में बेसिकली, एंड नाउ इट ऑल डिपेंड्स ऑन हाउ द डायरेक्टर्स कैरी देम थ्रू. एंड आई थिंक ये वाला दिस ऑन साकिब खान इज डूइंग, एंड ही इज डूइंग इट्स लुकिंग लवली. The frames are beautiful, the story is moving well, characters are well defined. सबा हमीद का हमारा थोड़ा प्रॉब्लम था कि यार she doesn't look like a दादी, बट वो भी अब थोड़ा सा हमें आदत पड़ रही है, हजम हो रहा है. हाँ, वो आई थिंक फर्स्ट एपिसोड में मैं फील हुआ था, उसके बाद बट थोड़ी आदत हो गई है हमें. एंड यू सी कैरेक्टर्स आर वेल डिफाइंड. अ गुड स्क्रिप्ट इज नॉट जस्ट कि जी ओवरऑल कहानी, बट ऑल्सो कैरेक्टर्स कैसे प्लॉट में डाले गए हैं. बिकॉज एक्टर उसी पे काम करेगा ना. अगर आपके जैसे जंजीरों में हमने कहा कि ज़ाफ़रान ख़ान का कैरेक्टर ही ठीक से नहीं, गायब हो गया, वो राइटिंग का मसला है. ज़ाफ़रान ख़ान इफ़ ही हैड बीन developed would have been a much bigger character. So here everybody so far, Nameer also fantastic, so far everybody's been given very very good opportunity for performance. तो मुझे तो बड़ा मज़ा आ रहा है. I'm enjoying the drama very much. Oh, two thumbs up. Maina ji. So, because we know this is a drama that's going to break a lot of hearts, it's going to bring a lot of emotions out of us, because we know that एक वे से हम लोग भी खुद प्रिडिक्ट कर रहे हैं. मैं आगे तो नहीं देख रही, लेकिन एक प्रिडिक्शन है जो थोड़ी बहुत इस वाले 2 एपिसोड्स में सही निकली. And of course the theme is different, the characters are interesting, they're fantastic, it's beautifully shot, everything. But I felt these 2 episodes were too one-dimensional. मुझे लगा कि अगर इन दोनों एपिसोड्स आगे पीछे चल रहे होते ना, तो it would have been very interesting. I think Hamna's story was important and interesting. I didn't think it required an entire पूरा episode, मुझे नहीं लगा. And then the next one was just about Zamil's, उसके तबलीग पे जाना. तो अगर ये दोनों चीज़ें साथ साथ मुझे लगता है चल रही होती, मेरे लिए बहुत मज़े का लगता. Needless to say, I still enjoyed it very much. और हमना का जो कैरेक्टर, फिर मैंने ज़रा सा सोचा, मैंने कहा कि वाई ये लड़की क्यों आई है. मीनिंग बिकॉज अगर ये 2-3 एपिसोड्स में आएगी और फिर चली जाएगी, बट इट्स वेरी वाइटल टू कनेक्टेड टू द मदर. और वो हमको एक सीन में सॉर्ट ऑफ पता चला था. नॉट नेसेसरली कि वो उसकी कोई रिश्तेदार वगैरह है, लेकिन आई थिंक माँ ने भी कुछ ऐसी हरकत अपने बचपन में की है, बिकॉज माँ के साथ कुछ तो ट्रॉमा हुआ है, विच इज़ माई फेवरेट ट्रैक राइट नाउ इन द इंटायर, कि मैं जानना चाह रही हूँ कि उनके साथ क्या हुआ है. सो आई एम गोइंग टू गिव इट 1 thumbs up. Okay, 1 thumbs up. नादिया खान. अच्छा, इस हफ्ते सबसे ज़्यादा जो 2 सबसे ज़्यादा परेशान करने वाले सवाल जिन ड्रामों ने उठाए हैं, एक तो यहाँ अबू बकर ने जो कहा अपनी माँ को कि मैंने कहा था कि हर मसले का एक हल होता है, और वो हल मैंने तलाश कर लिया है. आगे एक्सप्लेन नहीं किया किसी ने, कि नहीं बताया कि क्या हल था. दूसरा, जब सर बुलंद ने जंजीरें में ज़मुर्द खान को कहा है कि मेरा एक काम कर दो, उसके बाद तो मेरी तरफ से आज़ाद हो. ये 2 सवाल मुझे रात को सोने नहीं दे रहे. सो आई डोंट नो व्हाट्स गोइंग ऑन. ड्रामा बड़ा अच्छा है, बाकी थोड़ी देर में और बात करूँगी. अब आप भी सोचें, आपकी भी नींदें उड़ा दी है मैंने. मुझे लगता है वो ज़मुर्द को कहेगा कि सोराब को मार दो. सरबुलंद कहेगा सब लोग, जब तो जिरगे में जा रहा है. उससे पहले प्लान बना लिया. पता नहीं ना, लेट्स सी व्हाट हैपेंस. ये लाइन, No, I think he's too straight-laced to do anything. I don't think He's so boring. कुछ करने हाँ. वाला है. वो अभी इस एपिसोड में सरबुलंद ने अभी कुछ तक नहीं एक किया. प्रॉब्लम ही नहीं सॉल्व कर पाया. शीरी ने सब कुछ किया, उसने कुछ नहीं किया. या फिर ये एडिटर ने गलत लगा दी है लाइन. आप इसको मना किया था ये ना लगाना, लगा दी, और किसी ने चेक नहीं किया. ये भी हो सकता है कि दिस वाज एक्सीडेंट. ओके जी, डायरेक्टर है साकिब खान एंड राइटर है उमेरा अहमद, और डीओपी है ज़ेब राव. Very nice, lovely. Zeb, well done, good job, beautiful frame. And I'm glad कि हम DOPs की बात कर रहे हैं, because उनकी बहुत मेहनत होती है. एक्टर की तो है ही है, लेकिन behind the scenes अगर अब हमारी लाइट अच्छी ना हो ना, finished. एक्सप्रेशन ही ख़त्म हो जाता है हमारा. Very good script, I'm enjoying it. Unusual characters, unusual story. ये जो है ना पूरा going to college and the background and the family dynamics and the different characters. I feel कि it's not a typical ख़ानदान on both sides. चाहे वो जामिन का ख़ानदान हो या इसका हो जामिल या ज़रियाब. ज़रियाब का.
तो मुझे जो कैरेक्टर्स लिखे गए हैं दोनों फैमिलीज़ के वो बहुत मज़े के एंड देन ऑफ कोर्स जो हम हैदराबाद की फैमिली सानिया एंड शरियार की जो फैमिली है, जो 3 फैमिलीज़ के बीच में हैव वेरी डिफरेंट कैरेक्टर्स एंड आई रियली एम लुकिंग फॉरवर्ड टू जो एक कहानी अब खुलेगी जो अबू बकर की माँ की कहानी है। हमें यंगस्टर्स का तो पता चल गया कि भाई ये मसले मसाइल हैं, आगे क्या होगा। ऑफ कोर्स अबू बकर इज़ ऑलवेज गोइंग टू बी अ थर्ड व्हील। ये जो अभी एंड में फ्रीज में भी जो आया ना कि भाई वो नीड अ रूम और वो उसको पता नहीं, ज़रियाब को नहीं पता कि वो अबू बकर को मैसेज कर रही है, राइट। तो ये ऑब्वियसली ये कुछ इनके सितारे कहीं मिल रहे हैं ना, कहीं गर्दिश में हैं सितारे। बट द मदर स्टोरी इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग बिकॉज उसमें जो बैक स्टोरी खुलेगी विल डायरेक्टली इम्पैक्ट अबू बकर्स लाइफ, है ना, आगे जाके। तो आई थिंक फैंटास्टिक राइटिंग एंड डायरेक्शन एंड I'm enjoying it tremendously. I would give both 9 each. Oh, 9. Very good. Numbers, महीना जी। So as I said कि जो मेरा भी आपसे ये सवाल है कि हाँ, उनके क्या क्या पॉसिबिलिटी मुझे जो चीज़ लगी है कि उसने उसकी एक तो थे कहाँ वो जब जाता है टीपू, जहाँ उनका वो बाप जो उसका होता है वो कहाँ था, कराची था, नहीं हैदराबाद ना, फैक्ट्री है वो जो फैक्ट्री हैदराबाद जाता है तो मुलाजिम थे जो भी स्टील मिल है ना। सो द थिंग इज कि उसने एक वे से उसको कहा है ना कि तुम इसको ले आओ एंड इसको पढ़ाओ, इसको ये कर, तो एक वे से उसने ओनरशिप ले ली ना इस बच्ची की ले, और बार बार कहता है कि उसको घर में मत आने दो, सर्व मत करने दो, ये मत कर, और अब वो उसी के घर आ गई। सो आई थिंक इसके लिए सिचुएशन बड़ी ऑकवर्ड हो गई है। सो आई थिंक इफ यू गेव इट ओवर टू द पुलिस इट वुड गेट मोर ऑकवर्ड बिकॉज द फादर विल क्वेश्चन कि आपने मुझे क्यों नहीं तो मुझे कहते हैं जब आपने आपको सीन याद है जिसमें सानिया के कैरेक्टर और ये शहरियार का कैरेक्टर बात कर रहे होते हैं, आपस में अबू बकर बात कर रहे होते हैं अपनी वालदा से कि देखें अगर मैं इसको दे दूंगा तो इसका बाप ही इसको मार देगा। नहीं, वो सोच रहा है ना कि उसको पता नहीं, लेकिन वो कह रहा है मीनिंग दीज आर द सिनेरियोज कि ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। द अदर थिंग इज डोंट फॉरगेट ये लड़की क्लेम कर रही है कि इसकी बीवी है, पुलिस पे जाएंगे ये क्लेम करती रहेगी। बट आई थिंक वो जो सारा जो इसका जो एसोसिएशन थी इस आदमी से और इस लड़की से, आई थिंक वो सारी चीज़ें जो हैं उसकी वजह से आई थिंक ही इज़ protecting the girl in one way, in the best way he thinks possible. I thought he handled वो सारी situation was very well written कि जब वो आती है और फिर सबसे पहले उसको जो ख़त मिलता है और वो फिर कहता है ना कि इसको मेरा बेडरूम मेरा लॉक कर दिया करें, फिर वो उसके दोस्त बैठे होते हैं, फिर वो आती है, फिर कहता है कि यहाँ से नहीं। आई थॉट वो सिचुएशंस बहुत अच्छी लिखी हुई थी, लेकिन मुझे लगा कि बहुत टाइम वो स्पेंट ऑन दिस एनीवे। सो आई फेल्ट दैट द लिंक कहाँ आया जब माँ को डायरी मिली उसकी, वो चली गई अपने पास्ट में, और मुझे लगता है कि वहाँ से एक फील आ रही है कि बाप उसका इसकी कोई डायरी जला रहा था, एंड आई थिंक ही प्रोबेबली डाइड। आई हैव अ फीलिंग कि कोई ट्रॉमा है इसकी जिंदगी में कि नहीं, उसमें जो सानिया का यंग कैरेक्टर है वो उसने डायरी बनाई हुई थी। वही मैं कह रही हूँ ना, तो ये मैं कह रही हूँ उसका ट्रॉमा है कि वो बाप जो है ना, समथिंग हैपेंस व्हेन दैट डायरी इज बीइंग, व्हाट डज दैट कमिश्नर गॉट टू डू विद ऑल दिस? हां, वो भी उसके पास कमिश्नर का भी तो चक्कर कुछ है ना, वो अखबार में जब पहले एपिसोड या दूसरे एपिसोड में जब वो खोलती हैं तो वो उनकी तस्वीर देखती है, मिनिस्टर है कमिश्नर समथिंग, बट व्हाट देयर सम there is a connection. But I I think वो again Sania plays her character so beautifully that वो automatically आप सोचने लगते हैं कि ये आगे क्या जाएगा, और and the thing that I think इस कहानी का जो मुझे जो चीज़ जो मैं एंटिसिपेट कर रही हूँ या मैं चाहती हूँ कि बहुत जल्दी हो, जो जल्दी नहीं होगा, कैरेक्टर्स कितने हैं आपके, और ईच कैरेक्टर सॉलिड कैरेक्टर है। When are they going to come together? उनकी कहानियाँ कैसे इंटरट्वाइन करेंगी, कैसे मिलेंगी, क्यों मिलेंगी या नहीं मिलेंगी। So I'm really excited about that. मुझे हमना के कपड़े जो हैं उसके बैकग्राउंड से ज़्यादा एक्सपेंसिव लग रहे थे। They were very lovely, but I felt that they were a little too expensive. They looked a little too expensive considering the background. अच्छा, अबू बकर का ट्रैक ऑब्वियसली वहाँ नहीं गया जहाँ हम सोच रहे थे कि इसने शादी। सो अबू बकर अभी भी बिल्कुल पाक साफ, उसके दामन बिल्कुल नहीं है कोई दाग। हाँ, उसके दामन में नहीं है दाग, माँ के दामन में दाग है। दैट सीन ऑल्सो अगेन एक्सेलेंट, क्या कहते हैं, क्लाइमैक्स जब माँ की कहती तुम इस लड़की से शादी करो, उस वक्त
मुझे भी बिल्कुल यही सिनेरियो लग रहा था कि हाउ इज ही गोइंग टू गेट आउट ऑफ दिस, एंड इट्स द ओनली लॉजिकल थिंग दैट ही कैन डू इज मैरी द गर्ल, बट you know what, नहीं मरीना जी क्या हो गया? no at that time yes, एक लड़की वो इसकी रेड फंस गया फ्लैग है, ना। ऑब्सेस्ड है, वो आ गई आपके पास शादी को No, I नहीं। agree, but उस वक्त if you look at his predicament, वो तो हर एंगल से फंसा हुआ था ना। मुझे लगा सच कर ही लेगा शायद। हाँ? मुझे लगा कर लेगा शायद। You think? मुझे लगा कर लेगा शायद। नहीं, मुझे लगा करेगा, मुझे करेगा, करेगा। ये नहीं, but I thought that was a very good angle. मुझे तो बहुत अच्छा It's a लगा। complicated Yeah, it situation, is. but I not would- that much कि आप शादी I करनी think पड़े। mothers वो- are- नहीं ना, सकता ना, 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 लेकिन सानिया- माँ जो कहती है वो बात उसके माइंड में क्यों तो यही कहती है, मरीना जी क्यों कहती है वो? बिकॉज वो भी समझ रही है कि फंस गया है। नहीं, she has own baggage. नहीं, क्या? उसने खुद ऐसा कुछ आपने सिमिलर बात किया। अच्छा, अपना baggage इसलिए है। कह रही हूँ। हाँ, अपना याद आ गया कि अपना मैं वो भी है, ऐसी flash में। बेवकूफ थी, इसलिए उसको जब उसकी गाड़ी हो देखी सकता है, हाँ। समझ रही है, She can डर रही है। relate, she can relate. ये चक्कर है, इसलिए अच्छा, उसने कहा। फिर हमारा बच्चा चला गया तबलीग पे। अब ज़रियाब को और किसी चीज़ से प्रॉब्लम नहीं है, वो उस लड़के के साथ क्यों गया? She just hates that boy for some reason. She doesn't like that boy. But again, good actor. बच्चे whoever you are, बहुत आपने आपकी लाइंस बहुत you delivered them उसको really लड़के well. से नहीं, वो कहती कि उसको समझ नहीं आई थी कहाँ गया ये। अब नहीं नहीं, उसके उस जहन- लड़के से कहते भी हैं उसके मसला साथ कहते हैं ना क्यों कि गया? उसके साथ क्यों गया है। She didn't like the उसको friend also. उसको मसला ये था कि भाई मुझे क्यों नहीं बताया, मेरे साथ क्यों यही नहीं ना, किया। देखिए, जब तक- लेकिन उस लड़के से भी उसको प्रॉब्लम है। वो क्योंकि लड़का उसका इतना दोस्त ही था, ठीक है, हाँ, उसने कहा कि कहाँ and he गए? must have been he अच्छा, must एक have जब been तक उसे तबलीग का नहीं बताया ना, उसको अंदाजा नहीं था, तो वो कह रही थी कि मुझे बताए बगैर इसके साथ चला गया तो वो बहुत शेडी हरकत करने गया, तो पता नहीं, चलता लेकिन है कि वो तो हाँ, तब- point तबलीग of view ही ये है। है कि हाँ। दो लड़के गए हैं तो हाँ। तबलीग तो नहीं करने गए होंगे। हाँ। Trust, हाँ। ये तो कोई बॉय पार्टी होगी। हाँ, वो इससे हाँ, वो सोच उसको रही है। उस चीज से चिढ़ रही थी कि इतने कोई कॉन्फिडेंशियल रखा है, सब गया भी इसके साथ, उसके साथ दोस्त भी नहीं है। हाँ। तो बाद में वो फिर जब उसके साथ बैठती तो पता चलता है कि ओ अच्छा नहीं लेकिन बाद में भी उसको वार्न करती है कि तुम मुझसे दूर रहो, अबू बकर को मैं तुमसे यू नो आई कीप क्योंकि यू, वो उसका बिकॉज़ लाइफस्टाइल है, हाँ वो कह रही है कि ये अगर इस तरह की चीज में जाएगा तो पता नहीं हमारे जो आपस में connection है वो exactly खराब ना हो meaning जाए। in the sense कि she doesn't care about Sorry. anything else except the fact that why aren't you sharing it with me? हाँ, she's- I am your nucleus, your center, your Wherever. universe, and you know this is what you have to do. अरहम जो है वो I thought that was interesting जब वो उसको बताता है कि तुम अपने इस realm से निकलो, और एक सेंटेंस से मुझे थोड़ा सा प्रॉब्लम था कि हम यहाँ एक बहुत ख़राब ज़िंदगी गुजार रहे हैं। I was like no, I don't think so. मुझे इस सेंटेंस से थोड़े से किसने issue- बोला था? अरहम ने कहा था कि जब आप वहाँ जाते हैं ना तो आपको पता चलता है कि कितना पीस है और कितना वो है, तो और कहता है कि यहाँ से तुम निकलो, मीनिंग शहर से वो कह रहे हैं ना, तो नहीं, हम इस यहाँ life बहुत से। ख़राब ज़िंदगी गुजार रहे हैं। I had a issue with that sentence, but ठीक है, अभी आगे देखेंगे where this whole scenario कहाँ हमें लेके जाएगा। I don't have an issue with the statement so much, लेकिन उसका काउंटर आर्ग्यूमेंट होना चाहिए। हर चीज़ के बारे में जब आप एक स्टेटमेंट दे देते हैं और आगे से बंदा चुप होता है, हर चीज़ का एक काउंटर आर्ग्यूमेंट होता है, तो वो काउंटर आर्ग्यूमेंट मिसिंग था मुझे लगा कहाँ पे? इसी स्टेटमेंट में कि हम एक बहुत ख़राब ज़िंदगी यहाँ गुजार रहे हैं। और ये ज़िराब को कह रहा था, वो इतनी बोलना और इतना यू नो बॉयस्टरस किस्म की लड़की है, वो तो आगे से कुछ भी कह सकती थी, लेकिन वो चुप रहती है। तो ना ये भी रहे, बट जामिल एज अ बोलता है- राइटर आई थिंक जामिल बोलता है ज़रियाब को। नहीं, अरहम बोलता है अरहम ज़रियाब बोलता है ज़रियाब को। जब उसको बता रहा होता है ना कि तुम बाहर निकलो और तुम्हें नहीं पता कि लोग को पहला कलमा भी नहीं आता, ये हाँ। भी नहीं आता, वो भी नहीं आता, सब कुछ। सो बट व्हेन यू मेक एनी काइंड ऑफ अ स्टेटमेंट, कहीं भी मुझे लगता है कि जब तक काउंटर बैलेंस इसका आर्ग्यूमेंट नहीं आएगा ना, वो स्टेटमेंट जो है वो फिर it becomes the truth, which not all of it is. The other thing which was very interesting was Zamil blaming her for his failures. जब वो जिम में खड़े होते हैं ना, कहते जब से मैं, ऑल्दो बचपन से इसको जानता है, लेकिन उसने कहा है कि जब से मैं तुम्हारे साथ घूमने फिरने लगा हूँ और ये सारा कुछ किया, तब से मेरे ग्रेड्स अच्छे नहीं आ रहे हो, तब से मैं, सो आई फेल्ट दैट वाज अ वेरी स्ट्रेंज थिंग टू से। द अदर थिंग इज़ दैट एक वीक में आप इतने क्लियर हेडेड नहीं होते, और वो दिखाया भी है कि वो कहता है कि मैंने बहुत सोच, लेकिन फिर भी he has an issue with Abu Bakr, फिर भी he has an issue with failing, he has all of the, he's saying that I'm not reacting to these things, but आई थिंक वो एक्सक्यूज ढूंढता है, हर चीज में किसी न किसी ब्लेम डालने का एक्सक्यूज ढूंढता है, जो जामिल का कैरेक्टर है। He has very psychotic
sort of उसका है, लेकिन again segments. my biggest problem with Zamil's character is that where is it coming from? That's my biggest question. It can't just be now. It has to be coming from at least your early day. But overall, interesting, very interesting, good dialogues, but काउंटर आर्ग्यूमेंट्स होने चाहिए, बिकॉज काउंटर आर्ग्यूमेंट्स होता है तो तभी कोई डिबेट बनती है. एंड आई विल गिव इट एन 8 and an 8. 8 and 8. या दैट वाज माय एक्सपीरियंस. नादिया, अच्छा, एक मुझे लगता है एक मसला है हमारे ड्रामा में, अगर एक चीज़ इम्प्रूव हो जाए, और वो ये कि हमारे ड्रामाज में बहुत सारे नए एक्टर्स या इन्फ्लुएंसर्स या डेब्यू कर रहे होते हैं बच्चे, उनका नाम नहीं कहीं से मिल रहा होता, क्योंकि उनका इंटरनेट पे भी ज़्यादा जिक्र नहीं होता. उनको ढूंढे कैसे? अभी अरहम को बड़ी मुश्किल से ढूंढा, राहील सिद्दीकी इज़ हिज नेम, आई होप आई एम नॉट रॉन्ग. लेकिन इवन जेमिनी पे भी जो है ना, वो ये है कि ये सिर्फ मेन कास्ट के नाम देते हैं सब ड्रामे. हमारी इंडस्ट्री जो है ग्रो कर रही है, हमें अपने इवन जो एक सीन के लिए भी आ रहा है ना बच्चा, उसका नाम दें कास्ट में एटलीस्ट. जिस तरह यूसिंग के पीछे वाली कास्ट में भी नहीं होता, जो जैसे आती है. नहीं आता वो एंड क्रेडिट्स में तो end आता credits में, है. हाँ. End credits में अब आता है. क्या होता है, जब Google प्राइम पे पे नहीं हम आता. देख रहे होते हैं हाँ, तो वो Google तो पे बड़ा नहीं आसान आता. होता है, क्लिक किया, जो उस सीन में एक्टर होता है ना उनके नाम आ जाते हैं. हाँ. उस सीन में जो होते हैं वो मुझे बहुत अच्छा लगता है. दैट वे यू गेट टू नो दीज आर्टिस्ट. तो उनको बच्चों को भी लगता होगा, कितने लोगों को नशीरीन का असली नाम नहीं पता, या मैं इसकी राहील सिद्दीकी की बात कर रही हूँ, अरहम का जो उसने कैरेक्टर किया है एक सीन में, कमाल काम. तो कुछ ऐसा हम करें कि इनके इंटरव्यूज़ भी, इनका भी जब भी मतलब एटलीस्ट गूगल में जब सर्च कर रहे हो कास्ट का नाम आए, तो इनके भी नाम आने चाहिए जो फ्रेंड्स प्ले कर रहे हैं. छोटा कैरेक्टर तो नहीं है, तो उससे होगा कि ज़रा. और आप लोग भी ना पोस्ट वोस्ट बेटा किया करो, सारे काम ये नहीं करेंगे, थोड़ा पोस्ट वोस्ट करके हाय आई एम अरहम, कैसा लगा आपको मेरा काम, थोड़ा सा ना कि अपने आप को भी नज़रों में लेके आएँ, क्योंकि अब इस फील्ड में आए हैं तो जो दिखता है वो बिकता है बेटा. तो ज़रा ये मैंने कहा थोड़ा मैं आपसे कहूँ, इसमें कोई हर्ज नहीं है, रिक्वायरमेंट चलता है. तो अब हम अगर बात करें राइटिंग एंड डायरेक्शन, उमैरा अहमद की राइटिंग को समझना, और ख़ास तौर पे जो इनका ये स्टाइल है जिसमें स्पिरिचुअलिज़म, सूफीज़म, मज़हब, वो सबके लिए सबको शायद वैसे हिट ना करें या समझ ना आए. जो फिर मैं उसी का रेफरेंस दूंगी, पीरे कामिल जो पढ़ के जिनकी लाइफ बदल गई. हम सालों बाद आज भी वो सोचते हैं सिकंदर का ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांजिशन. तो आई गेट इट. मुझे बहुत ये सीन्स प्यारे लगे, और मुझे इतना अच्छा लग रहा है कि आप ये देखें कि इस ड्रामे में कितनी खूबसूरत गुफ्तगू और इस्लाह हो रही है. कि गलत काम का जिक्र किया, अब जिसको तकलीफ़ है जी, क्या आप नॉर्मलाइज़ कर रहे हैं? कहाँ नॉर्मलाइज़ कर रहे हैं, बल्कि सोसाइटी में आपके नॉर्मल हो गया है. बहुत एक कुछ क्लास में नॉर्मल भी हो गया है कि जी हाँ ये तो बस. यहाँ तो एक्चुअली एक आपने एलीट क्लास के बच्चे दिखाए जिन्होंने कभी ऐसा नहीं किया. दिस हैपेंड फॉर द फर्स्ट टाइम. और वो क्या रिएक्शन आया कि लड़के का दिमाग ही उलट गया. उसने कहा ये मुझसे इतना बड़ा गुनाह, नॉट इवन गलती, वो कह रहा है गुनाह हो गया, उसने घर छोड़ दिया उसको. तो इसका मतलब है कि तो बहुत ही अच्छा आप सबक दे रहे हैं कि एलीट वाले बच्चे, हर तरह का बच्चा देखे कि नहीं यार ये गलत काम है, ये नहीं करना, और इससे ज़िंदगी में कुछ आपको सुकून नहीं मिलेगा, आप और लॉस्ट हो जाओगे, और गिल्ट मार देगा. और रिलेशनशिप, और लड़की को पता चलेगा कि लड़के ने नहीं मिलना. दिस इज़ नॉट एन अश्योरेंस कि आपको आपका ड्रीम बॉय मिल जाएगा, बिल्कुल नहीं. प्लस ये जो सीन हुआ इसको मैं समझी हूँ, मैं तो रमज़ान ट्रांसमिशन भी इस दफ़ा की जो मेरा हाल था उसके बाद इट रियली अफेक्ट्स मी व्हेन आई हैव सच एक्सपोजर. तो होता है, कुछ लोगों को बहुत हिट करता है. मुझे तो ये सीन बहुत खूबसूरत लगा जहाँ अरहम ये कह रहा है कि तुम बाहर जाके देखो. का मतलब ये कि हम समझते हैं हम इस्लामिक जमहूरिया पाकिस्तान में रह रहे हैं, हम तो बड़ा भाई बहुत अच्छे मुसलमान हैं, ये तो है ही, अंडरस्टूड बात है. तो पता नहीं है लोगों को मज़हब का बेसिक्स नहीं पता, और उसकी वजह से वो सही गलत में डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते. और ये कि ये समझना कि जी सबको आता है, नहीं, कलमे नहीं आते, नहीं, बाकी ये बात सही है, कलमा नहीं याद, आपको बेसिक्स कुल नहीं याद, आयतुल कुर्सी नहीं लोगों को याद. और ये कोई ख़ास आपका क्लास नहीं है कि जी एलीट में, नहीं, आप नॉर्मल, आप लोअर क्लास में भी जो तबके में जाएंगे वहाँ कितने वो नहीं है प्रैक्टिसिंग मुस्लिम. तो वो वाली उसने बात की जो उसके नज़दीक एक गलत बात है कि इसको आप फॉर ग्रांटेड ना लें कि आप एक मुसलमान कंट्री में ले रहे हैं तो आप रह रहे हैं, तो आप फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं, आप प्रैक्टिसिंग मुस्लिम नहीं है. और अगर प्रैक्टिसिंग नहीं है तो ये भी मसले की बात है. और हम जब जाते हैं तो हम सीखते हैं, और जो इनर पीस. अच्छा, फिर इसको लिंक करो जामिल और दुर्र फिशा का सीन. फिर
ये ज़रियाब का, अच्छा ज़रियाब का ये तीन है, ट्राई हुए बहुत इंपॉर्टेंट। ज़रियाब विद अरहम, ये इसने यकीन नहीं किया। ज़रियाब विद जामिल, उसको वहाँ भी यकीन नहीं आया। फिर वही बात इंडोर्स कर रही, फिर दादी को यकीन नहीं आया, दादी को उसने वो है ये कैसे हो सकता है। तो ये तीनों सीन्स इंटरलिंक्ड है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और जामिल का ये कहना कि मुझे सुकून नहीं आ रहा था और मैं पीस ढूंढने गया और उसको 1 हफ्ते में पीस मिला है। वो वापस आया, उसको बड़ी क्लैरिटी है कि यार मैं ठीक है, मैं जाऊंगा भी तुम्हारे साथ, पढ़ूंगा भी, रहूंगा भी, ऑल इज़ वेल। अब करेगा ये पता नहीं क्या आप आगे, गॉड नोस कि अभी भी क्या चेंजेस इसके अंदर आने हैं। मुश्किल सब्जेक्ट है बहुत, मैं आपको बताऊं। इस पे ड्रामा बनाना हो सकता है। मैं तो ये भी सोची थी कि ये ना हो कि अबू बकर कुछ उसका चेंज आए और जामिल का एक शिफ्ट आए और वो थोड़ा नेगेटिव साइड पे और ये पॉजिटिव। यू डोंट नो कि कौन लाइफ में किस तरह चेंज हो जाए हालात से, यू नेवर नो, क्या पता कोई ऐसा भी शिफ्ट आए। लेकिन भाई बड़ा कमाल ड्रामा ये वो है जो आपको उंगली पकड़ के साथ लेके जा रहा होता है। उमेरा अहमद हमारी फाइनेस्ट राइटर है, कोई नहीं उनके जैसे। और उनको इतने अच्छे माशाल्लाह इस दफ़ा दोनों डायरेक्टर्स मिले अपने सब्जेक्ट्स के लिए, वहाँ सैफ़ी भाई और यहाँ साकिब खान। बट आई थिंक ये ज़्यादा मुश्किल है, ये बहुत मुश्किल सब्जेक्ट है, बहुत मुश्किल है। कैरेक्टर्स जो हैं, एक्टर्स हैं, सबके लिए बहुत बड़ा चैलेंज होगा। तो फिर देखो जब मज़हब की बात करते हैं, आप बी वेरी वेरी केयरफुल क्या बात करें, कोई गलती ना हो जाए, गुस्ताखी ना हो जाए, कुछ ये वो। तो इट्स चैलेंजिंग और सब बड़े केयरफुल होके, मैं कहती हूँ गट से आप में जो आपने ये ड्रामा बनाने की हिम्मत की है। हमारे यहाँ बोलते नहीं है, इस पे बात करते हुए सब डरते हैं, बट अच्छा इंशाल्लाह होगा और बड़े अच्छे मैसेजेस आ रहे हैं। तो मेरे लिए तो ये 10 बोल। अतीका जी, बल्कि ऑडियंस टोटल वोट कास्ट हुए राइटिंग कैटेगरी में 18,193 और दैन इजाज़ उमैर अहमद के हिस्से में 4,907, 27% मतलब 2.7 इनको मिले, जो कि हाईएस्ट है। अगर बात की जाए डायरेक्शन की, टोटल वोट कास्ट हुए 17,918, अच्छा यहाँ भी 18,193 है, यहाँ पर 17,918 है। और दर निजात से साकिब खान के हिस्से में 4,758, 26% मतलब 2.6 इनको मिले, जो कि हाईएस्ट है। वाओ, सो इट्स डूइंग वेल विद द पब्लिक। हां, ओके जी, अब बात कर लेते हैं फीमेल कैटेगरी की, रुमैसा एंड शहरयार। Okay. I think they're doing their roles really well. There's no sort of, in my mind, there's no sort of, short sort of changing on characters and all. मैं दोबारा ये चीज़ दोहराऊंगी कि जब एक रोल अच्छा लिखा जाता है तो फिर एक्टर के पास ना मार्जिन भी बहुत होता है फॉर परफॉर्मेंस। तो आई थिंक इट्स अ वेल रिटन स्क्रिप्ट एंड वेल डिफाइंड कैरेक्टर्स and hence everybody is coming across as well-rounded sort of characters with something to say. शहरयार का, अच्छा यहाँ पे मैं ज़रूर ये कहूँगी कि मुझे एक चीज़ बड़ी अच्छी लगी और अल्लाह करे ऑल एक्टर्स भी ये करें कि जब वो नेबरहुड से ख़वातीन आती हैं, गेट जब खोलने जाता है और वो सिंधी में बात करते हैं एक दूसरे से, तो क्योंकि शहरयार इज़ ऑल्सो सिंधी स्पीकिंग, ही यूज्ड सिंधी रियली ब्यूटिफुली एंड मुझे बहुत अच्छा लगा। बिकॉज देखें, मैं बार बार कहती हूँ रीजनल लैंग्वेजेस को हमने बिल्कुल उसका साथ छोड़ा हुआ है। एंड and in fact I love that scene. I love the scene and I hope I can only suggest to Shahriyar, who's now a producer also, कि please produce something in Sindhi, even if it's a short film, सिंधी में बनाओ और so that OTT Sindhi के लिए language कुछ में बना लें। नहीं, अपने इसी ड्रामों में एक ट्रैक रखें विद सबटाइटल्स, हम वो भी एंजॉय करेंगे, व्हाई नॉट। But it was so nice to see authentic, well-spoken Sindhi, and Shahriyar was so fluent और उससे बहुत अच्छी उसकी वो डिलीवरी थी and all। तो and in fact हमारे पास, मैं तो ये कहती हूँ जो एक्टर्स म्यूजिशियंस होते हैं ना, तो मैं कहती हूँ यार इनसे म्यूजिकल्स करवाएं, जैसे फरहान सईद हैं, अली ज़फ़र हैं, ये इनसे म्यूजिकल्स करवाएं बिकॉज दीज आर एक्टर्स हु आर म्यूजिशियंस ऑल्सो। जुनैद खान, तो हम म्यूजिकल्स हमने बिल्कुल छोड़ा हुआ है। सेम थिंग विद एक्टर्स हु कैन स्पीक सर्टन रीजनल लैंग्वेजेस लाइक पंजाबी, बलोची, सिंधी, उनसे आप ये ऐसे ड्रामे करें उनके साथ, या उनको ऐसे कैरेक्टर्स दें जहाँ पे वो रीजनल लैंग्वेज की अपनी स्किल्स जो है ना वो इस्तेमाल करें। सो आई लव दैट सीन एंड वेल डन शहरयार, एंड आई थिंक ओवरऑल एवरीवनस डूइंग अ वेरी गुड जॉब। रुमैसा, आई थिंक जिनकी शादी में मैंने देखा था उसको लास्ट, दिस इज द फर्स्ट ड्रामा। नहीं, एक ईद रमज़ान का बहुत बुरा ड्रामा था। सेकंड, तो ये थर्ड हुआ।
Third drama? She's still very जी, new. ये She's still ठीक a है। very Yeah, new she's fresh. right. ये सही रहेगा। She's हाँ। doing a very good बहुत job. अच्छा, बहुत मतलब अच्छा उसने जो काम कर रही अपना है। एक्सेंट बनाया था हाँ। और जो उसकी आंखों में आंसू आए थे, सब स्टोरी बता रही थी, Another very talent that's been believable. discovered through social media, right? तो ये बहुत एक I think अच्छी चीज़ बहुत है। मैच्योर एक्टिंग थी रुमैसा की। Excellent. So she was also excellent और बहुत वो अपने कैरेक्टर में आई है. Of course सानिया is just fabulous. मेरा मतलब सानिया के 2 plays अभी back to back चल रहे हैं. दोनों में she's outshining और अतीका जी ये everybody. देखिए कि जिनकी शादी उनकी शादी में वो एक फनी लड़की बनी हुई थी, Yeah, क्रैक फनी हाँ, और बबली सी एक बिल्कुल, लड़की बिल्कुल। थी, Range और है। इसमें बिल्कुल ही वो मुख्तलिफ एक लड़की बनी हुई है। Range है रुमैसा में। So very nice overall. I think I will give both because अभी मेरी expectations अभी हैं कि आगे और बहुत कुछ आएगा. तो I think for both Shariar and Rumesa I'll give them an 8 each. महीना जी, शहरियार एंड रुमैसा। I think let's talk about Rumesa. I think a very mature role to do, a very interesting role, and I don't know कि आगे जाएगा नहीं जाएगा क्या होगा इस रोल के साथ, लेकिन जो भी आपने किया बेटा, it's left an impact. I think your whole the character was very interesting. I think you played it very well. जो आपकी एक desperation थी, of wanting him to accept you as his wife. That scene you did very, very well. As Mukarram said, accent भी आपने किया था. सिर्फ मुझे problem कपड़ों से थी, लेकिन it doesn't matter. When you do a good performance, that is just a side note. So I'll give her an 8. Very nice. It was very mature, and I'm hoping that people are going to now take you really seriously, and you know you start getting much better and maybe even lead roles. Shariar is still Abu Bakr. उसके I think performance में as such कोई ऐसी चीज़ नहीं आई जिसपे आप कहें oh wow, he's doing a good job. He is playing Abu Bakr. Abu Bakr is the soft-spoken, religious boy who is absolutely, madly in love with his mother, who will do anything for his mum. But he has this very successful life, and I think he's playing it very well because he goes from, शुरू में आप जब जब play शुरू हुआ था उसमें he was in a shalwar kameez, and then suddenly we slowly see him go into a pant and shirt and an office kind of a situation. So he's handling his side really, really well. So if I've given Rumesa an 8, only because अभी as such कोई dynamic चीज़ नहीं आई जिसमें हम कह सकते हैं, but you're doing a great job. I'm going to give him an 8.5. नादिया, मैंने कहा शुक्र है जामिल ने अभी अबू बकर का घर नहीं देखा, वो तो अपना सर ही फाड़ लेता। यार इसका घर भी इतना खूबसूरत है, इतना प्यारे घर में रहता है, गाड़ी इसकी इतनी अच्छी जो है, इसके फैक्ट्री में जो नौकर- मिला हुआ उसे। हाँ मतलब वो भी बड़ा ठीक ठाक है, तो ये तो और घूम जाता बेचारा कि वहाँ हमने अब जब अबू बकर का लाइफस्टाइल देखा है तो मतलब अच्छा खासा स्टाइल भी है इसमें, ठीक है। अच्छा ही बिहेव्स, ही रिएक्ट्स इन एवरी सिचुएशन डिफरेंटली। हमारे इर्द गिर्द जितने लड़के मर्द हजरात हैं, वो जिस तरह से हम उनको देखते आए हैं आज तक एक्ट करते हुए, अबू बकर बिल्कुल डिफरेंट एक्ट करते हैं। वो बच्ची जब उसको एक तो जब वो घर से आई इसके घर में, वहाँ उसका रिएक्शन गुस्सा नहीं, बड़े कामली, और इतनी प्यारी वो बात लगी। उसको फिक्र है बच्ची की कि इसके बाप जो है इसको नुकसान ना पहुँचाए, उसकी फ़िक्र है। जब माँ ने कहा ना कि भाई पूरे मोहल्ले में बात हो रही है, उसकी कोई फिक्र नहीं। ये है ना आपकी ईमान की मजबूती के लोगों की परवाह नहीं है, लेकिन बाप नुकसान ना इज्जत पहुंचे। जिल्लत अल्लाह के हाथ में। मुझे उसकी परवाह नहीं, लोग क्या कह रहे हैं, मुझे परवाह इस बच्ची की है, इस लड़की की है। हमारे यहाँ वरना ऑपोजिट होता है कि ये नहीं परवाह होती कि उस लड़की का क्या होता। बाहर दरवाज़ा खोल के फेंक देना था, निकल जाना था, दफा हो जाओ। फिक्र होती है हमें इज्जत की, हमें फिक्र होती है यार लोग क्या कहेंगे। और कितना प्यारा ये मैसेज है यहाँ, कह आई डोंट, उसके लिए इतनी ये मतलब ये बात उसके लिए कोई मायने नहीं रखती, कितना डिफरेंट। फिर ये कि जब वो घर में बच्ची उसके साथ जो रिएक्ट करता है और बाप को कहता है आप बाहर जाइए, वहाँ बड़ा अच्छा वैसे टीपू का रिएक्शन था जो उसने ऐसे देखा ना कि जी मुझे इससे अकेले में ही बात करना है, मेरी बहनों की तरह है, वो यहाँ से शादी करने आई हुई है बट इसने ये कह चुका है ये मेरी बहनों की तरह है। और फिर सारा वो जब अनफोल्ड हुआ पिक्चर्स का, ये बड़ा प्यारा उसने डील किया। और उसमें बाद उसने कहा कि तुम एक वादा करो कि तुम पढ़ोगी, तो बड़ा अच्छा, ये कैरेक्टर कितना प्यारा है। और उसके बाद भी जब चीज़ें होती रही, लव लेटर आया, कार्ड आया, आई लव यू, कितना क्यूट था अंदर से खाली। अब उसने रिएक्ट नहीं किया, दरवाज़ा कमरा बंद कर दिया। हाँ
हाउ इंटरेस्टिंग इज दैट, उसने कब रिएक्ट किया, बच्ची को भेजा जब दोस्त आए और उनकी नज़र साफ नहीं थी कि नहीं ये यहाँ सेफ नहीं है. तो दिस कैरेक्टर शहरयार इज सो ब्यूटिफुल एंड इट्स रिटन फॉर यू. पता नहीं इतना सूट कर रहा, ग्लव नहीं जैसे आता किसी के हाथ में परफेक्ट. वो शहरयार मुनव्वर को हाँ, अबू बकर याद रहेगा आपको. और शहरयार ने बड़ी पेन भी देखी है अपनी लाइफ में, और एंड आई थिंक वैसे फेथ वाइज भी और स्पिरिचुअली भी शहरयार इज़ आई थिंक वेरी वेरी इंटेंस. तो वो बड़ा फील करके और इस कैरेक्टर को इतना अच्छा कर रहा है जो उस पर सूट कर रहा है, और बहुत प्यारे तरीके से. तो ड्रेसिंग, डायलॉग डिलीवरी, एवरीथिंग इज़ जस्ट परफेक्ट शहरयार. बात की मैं रुमैसा यार, वो इंटीरियर सिंध की लड़की भी लग रही है. अपनी बात करने के स्टाइल, कपड़े, मेकअप बेहतरीन. शी इज़ डूइंग अ फाइन जॉब. बोलने का अंदाज़, और वो जो लगती है वो नहीं पपी आइज एंड गर्ल हेल्पलेसली होपलेसली इन लव. हाँ, इसका एक शॉट है जामिल के साथ, वो बस मैं परेशान हूँ कि वो क्या है, वो कब होगा, क्यों होगा, अब क्या हल तलाश किया है, वी डोंट नो बस. बट इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग एंड आई एम ग्लैड रुमैसा ने किया और बहुत अच्छा किया. और रुमैसा जिनकी शादी कर रही थी, उसके साथ साथ पैरेलल शूट चल रहा तो था. मुझे इसलिए दुख हो रहा था मुझे. हाँ. ये तब से चल रहा है. और तो बीच में जो रमजान प्ले आया था, उसमें मैं दुख होता और लग भी रहा था रुमैसा उसमें बोर्ड है. तो दिस वन रुमैसा इज एंजॉयिंग. जब एक्टर इंटरेस्ट ले रहा होता है ना, तो नजर आता है कि क्या उसमें तो मार्जिन नहीं था करने का. आई थिंक दोनों ने बड़ा अच्छा काम किया है. 9-9 चल. ओके जी, ऑडियंस के चलते टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं फीमेल कैटेगरी में 23,008 हुए हैं, और रुमैसा के हिस्से में आए हैं 923, 4% मतलब 0.4 इनको मिले. अगर बात की जाए मेल कैटेगरी की, टोटल वोट कास्ट हुए 22,736, और शहरयार मुनव्वर के हिस्से में 3,300, 14% मतलब 1.4 इनको मिले हैं. तो जी ये कंप्लीट हुआ ड्रामा सीरियल दर-ए-निजात का रिव्यू.